31 अगस्त से चल रहे गणेशोत्सव का आज समापन। 10 दिन के बाद आज बप्पा को विदाई दी जा रही है। लोग अगले बरस जल्दी आना के जयकारों के साथ गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं। बप्पा की विदाई को लेकर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग फूलों की बरसात कर रहे हैं। बप्पा की विदाई को लेकर मुंबई के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरे महानगर पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर बीएमसी के 10,000 कर्मचारी और अधिकारी तैनात हैं। विसर्जन के लिए कई रूट्स पर ट्रैफिक बदली गई है। भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी का बड़ा बयान। राहुल ने अध्यक्ष पद को लेकर तोड़ी चुप्पी। कहा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा या नहीं, अभी इंतजार कीजिए। साथ ही राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और संघ की विचारधारा नफरत फैलाने वाली है और हमारी ये यात्रा बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन। तमिलनाडु के नागरकोइल से आगे बढ़े राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन तक चलेगी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर तक तकरीबन 3,500 किलोमीटर की रह होगी। राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर से यात्रा की शुरुआत की थी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के कई मंत्रियों का पुतला दहन किया। केजरीवाल सरकार के 7 मंत्रियों के आवासों को घेराव कर रही है। बीजेपी ने प्रदर्शन के दौरान शराब घोटाले पर मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग की। एनजीटी के फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते के शुक्रवार को होगी। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन देखने के चलते एनजीटी ने इसे गिराने का आदेश दिया था। फैसला होने तक रेस्टोरेंट में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश पर बुलडोजर से क्लब को ढहाने की तैयारी थी। ये वही रेस्टोरेंट है जहां पीएस सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर ने जबरन सोनाली को ड्रग्स दिए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। दिल्ली के आजाद मार्केट में 4 मंजिल की निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। हादसे में 4 लोग घायल। मलबे में 5 लोगों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव का काम जारी। संकरी गली होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। निर्माणाधीन इमारत गिरने के बाद आसपास की इमारतों को भी खाली कराया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की आज शाम 4 बजे बैठक होगी। केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच चल रहे सियासी तनाव के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बाइक रैली 250 से ज्यादा जिलों का भ्रमण करेगी। रैली 75 दिन में 18,000 किलोमीटर का सफर करके देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंचेगी। रैली आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेगी और वापस दिल्ली आएगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। ममता बनर्जी ने 2024 का चुनावी बिगुल बजा दिया है। विपक्षी एकता का दंभ भरते हुए कहा, नीतीश, हेमंत, अखिलेश सब साथ हैं। 24 में सब मिलकर दिखाएंगे दम। नीतीश और हेमंत सोरेन के साथ लड़ेंगे चुनाव। ममता ने आगे कहा, राजनीति एक जंग का मैदान है। हमने 34 साल तक लड़ाई लड़ी है। ममता ने झारखंड के राजनीतिक संकट का जिक्र करते हुए कहा, वे झारखंड को बेच रहे थे, हमने झारखंड को बचाया और विधायकों को गिरफ्तार करवाया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर भड़की। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के लोकार्पण समारोह में न्योते की भाषा पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई। ममता ने कहा कि मैं कोई बंधुआ मजदूर नहीं। नेताजी की प्रतिमा के उद्घाटन समारोह को लेकर ममता को भेजे आमंत्रण में कहा गया था कि पीएम प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर योगी सरकार पर बरसी मायावती। मायावती ने ट्वीट किया, मदरसों को लेकर बीजेपी की नजर टेढ़ी है। मदरसों के सर्वे के नाम पर कौम के चंदे से चलने वाले निजी मदरसों में सरकार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है, जो गलत है। सरकार को सर्वे की बजाय सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों और स्कूलों की हालत सुधारने पर काम करना चाहिए। चुनाव से पहले अशोक गहलोत का बड़ा दांव। अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्रों के लिए इंदिरा गांधी नौकरी गारंटी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 18 से
साल की आयु के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने की देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस दौरान अशोक गहलोत ने श्रमिकों से बातचीत की। आज से आम जनता के लिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू खुला। भारी संख्या में लोग सेंट्रल विस्टा को देखने पहुंचे हैं। इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा जाने के लिए बस सेवा मुहैया कराई है। ये इलेक्ट्रिकल बसें भैरव रोड से यात्रियों को पिक करके नेशनल स्टेडियम सी हेक्सागन के गेट नंबर 1 पर उतारेंगी। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच कर्तव्य पथ देश को समर्पित किया था। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में जैसलमेर के दौरे पर हैं। जैसलमेर में शाह बॉर्डर टूरिज्म के शिलान्यास समारोह का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन तनोट माता परिसर में होगा। इस दौरान अमित शाह बीएसएफ के जवानों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर में मिलावटखोरों के खिलाफ एफडीए की बड़ी कार्रवाई। मिलावटी मावा बनाने वाली डेयरी पर एफडीए ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने 1,68,000 का नकली मावा बनाने वाली सामग्री को जब्त किया, साथ ही डेयरी को सील किया। दिल्ली एनसीआर में पेट्स का कहर जारी। गाजियाबाद में पिटबुल का कहर देखने को मिला। एक 11 साल के बच्चे पर पिटबुल डॉग ने हमला किया। घटना बीते 3 सितंबर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पिटबुल ने बच्चे को बुरी तरह से घायल कर दिया। बच्चे पर हमले की घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है बच्चे के चेहरे पर करीब 200 टांके लगे हैं। पालतू डॉग्स को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नोएडा के सेक्टर 150 जेपी अमन सोसाइटी में डॉग ओनर से रेजिडेंट महिला की तू-तू मैं-मैं हो गई। महिला ने डॉग ओनर को लिफ्ट में जाने से रोका। डॉग ओनर सारे नियम ताक पर रखकर लिफ्ट में चला गया। महिला का आरोप है कि उसे लिफ्ट में पहले नहीं जाने दिया गया और उसके डॉग के मुंह पर मास्क नहीं था। महिला ने कहा, डॉग्स की घटनाओं से खौफ है। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ II का स्कॉटलैंड के बैलमोरल कासल में निधन हो गया। वो 96 साल की थीं। महारानी ने 70 साल तक शासन किया। बकिंघम पैलेस ने क्वीन एलिजाबेथ II के निधन की घोषणा पैलेस के बाहर पोस्टर लगाकर की। महारानी का अंतिम संस्कार उनके निधन के 10 दिन बाद होगा। एलिजाबेथ II के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, महारानी एलिजाबेथ II को हमारे समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ हैं। ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वो डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने 2017 और 2018 में भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। इस दौरान 7वें और 4थे स्थान पर रहे थे। डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज की शुरुआत खराब रही। उनका पहला थ्रो फाउल था। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। मुंबई, ठाणे और नासिक में कई घंटों की तेज बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरा। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी। नवी मुंबई में भारी बारिश के चलते सड़कों पर काफी पानी जमा हो गया। ठाणे में बरसात के बाद कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। मुंब्रा इलाके की सड़कें पानी में डूब गईं। कई इलाकों में घुटनों तक पानी है। पटना में पुलिसकर्मियों पर हमला। आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला। असामाजिक तत्वों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर पीटा। मारपीट में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश हो रही है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। मथुरा के सहकारी बैंक में दिन दहाड़े कैश काउंटर से 10 लाख रुपए की चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। रांची में घरेलू मामले में जीजा ने साले पर चलाई गोली मिस हो जाने की वजह से शख्स बाल बचा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है। पुलिस के मुताबिक घर पर पत्नी नहीं मिलने से नाराज शख्स ने ससुराल में जाकर साले पर फायरिंग कर दी। फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।